अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। हे गाइस, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ऋषभ में। गाइस, क्या कुछ है आज की बड़ी अपडेट बता दें आपको कि स्नातक तीसरे व पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाएं 25 फरवरी से, और ऐसे बड़ी अपडेट बता दें आपको कि पॉलिटेक्निक की परीक्षाओं को लेकर क्या कुछ होने वाला है। और रहा सवाल अगर बात करें तो सीबीएसई के एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड के 10th-12th के एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, पूरी चीज़ों को वीडियो में डिस्कस होगी दोस्त। और कोरोना का क्या कुछ फंडा चल रहा है, इन सारी चीज़ों से क्या कुछ डिफेक्ट्स होने वाले हैं हमारे एग्जामिनेशन पे, सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस होंगी। तो पूरे वीडियो को आराम से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, धैर्य बना के देखिएगा। चलिए बात करते हैं क्या कुछ अपडेट। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ऋषभ में। स्नातक तीसरे व पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाएं 25 फरवरी से। यहां पर बता दें आपको कि पायनियर समाचार सेवा लखनऊ से बता दें आपको न्यूज़ ये निकल के आ रही है। कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित हुई लखनऊ विश्वविद्यालय व संबद्ध कॉलेजों की स्नातक की परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू हो रही हैं। यहां पर बता दें कि जो कोरोना की वजह से जो परीक्षाएं आपकी रुकी हुई थी, जो हमारे परीक्षाएं रुकी हुई थी, उसके जो विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की, उससे संबद्ध जितने भी स्नातक की परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं को स्टॉप कर दिया गया था, रोक दिया गया था, समयाबद्ध कर दिया गया था, यहाँ पे कह सकते हैं कि रोक दिया गया था। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें सामने निकल के आ रही है कि आपके जो एग्जामिनेशन है वो 25 फरवरी से होंगे। साथ ही साथ बता दें आपको कि मंगलवार को लखनऊ विश्वविद्यालय की यूजी के तीसरे व पांचवें सेमेस्टर का नया परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, इस चीज़ को आप समझिए। यहाँ पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट बनता है तो कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी आप तक सबसे पहले पहुंच पाएंगे। चलिए, परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी ने बताया कि यूजी की स्थगित की गई परीक्षाएं 25 से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेंगी। जारी किए गए परीक्षा कार्यक्रम, यानी कि आप समझ पा रहे हैं इस चीज को कि जो परीक्षाएं हैं आपकी, जो एग्जामिनेशन आपके रुके हुए थे वो 25 से 8 तक जाके खत्म होंगे, यानी कि किया जाएगा। जारी किए गए परीक्षा कार्यक्रम में सबसे लंबे समय यानी 8 अप्रैल तक बीए पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। इस चीज को समझिए कि जितने भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन हैं जो कोरोना की वजह से और हमारे चुनावों की वजह से रुके हुए थे, यहां पर इस चीज को समझिए कि कुछ छात्र के माइंड में ये बन रहा है चीजें कि क्या हमारे एग्जामिनेशन ड्यू टू कोरोना यानी कि ड्यू टू कह सकते हैं कि या फिर चुनाव, इन सारी चीजों से अगर रुक रहा है तो क्या हमारे एग्जामिनेशन इसके बीच हो पाएंगे? इट विल पॉसिबल और नॉट, इज इट पॉसिबल और नॉट? तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। यहां पर आप इस चीज को समझिए कि कह तो रहे हैं कि वहीं बीए सेमेस्टर की 3 परीक्षाएं, जो 3 की परीक्षाएं हैं बीए सेमेस्टर 3 यानी कि थर्ड सेमेस्टर की जो एग्जामिनेशन है वो 28 मार्च तक चलेंगी। इस चीज को कहना तो थोड़ा सा आसान है दोस्त कि परीक्षाएं हम करवा लेंगे, बट इट विल बी वेरी टफ टास्क टू टेकिंग एग्जामिनेशन इन रिगार्डिंग आप चुनाव की बात कर लीजिए या फिर कोरोना वायरस की बात कर लीजिए। रहा सवाल कोरोना अपडेट की, कभी मैं बात करूंगा अभी की हमारे देश में कितने कोरोना के केसेस लाइव इस समय रनिंग पे हैं और कितने केसेस ऐसे हैं जो कि कह सकते हैं कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो जिनका रेट ऐसा है कि मतलब वो जो मरते चले जाए व्यक्तियों की संख्या है, चले जाते हुए मरते जो मर रहे हैं व्यक्तियों की संख्या है पर डे, वो सारी चीजों पे डिस्कस होगी। चलिए आगे बात करेंगे कि परीक्षाएं 14 मार्च तक चलेंगी। जो बीकॉम के एग्जामिनेशन है उस चीज की बात कहा जा रहा है कि बीकॉम की परीक्षाएं 14 मार्च तक चलेंगी। वहीं बीएससी को की 2 अप्रैल तक होंगी। तीसरे सेमेस्टर की सुबह की पाली सुबह 9 से दोपहर 12 तक, और पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा जो के लिए जो दोपहर की पाली 2 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। केंद्रों में कोई फेरबदल नहीं हो रहा है। वहीं बात करें तो जो पहले तय किए गए थे उन्हीं केंद्रों पर परीक्षाएं होंगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितने भी ऐसे छात्र हैं जो बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं, आप फर्स्ट थर्ड फिफ्थ के छात्र हैं तो आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए एक जबरदस्त और कह सकते हैं महत्वपूर्ण न्यूज़ है आपके लिए। इस चीज़ को बता दें आपको कि आपके एग्जामिनेशन 25 फरवरी से स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि आपके जो एग्जामिनेशन है कुछ इस प्रकार का शेड्यूल यहां पर दिया गया है। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट करके आराम से पढ़िएगा। इस चीज को आप समझ पाएंगे कि आपके एग्जामिनेशन किन पालियों में कैसे कैसे आ सकते हैं, कब कब हो सकता है, कौन कौन से डेट्स के भीतर हो सकता है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, इस चीज को आप समझिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में, क्या कुछ है आज की अपडेट। तो बड़ी खबर है, सीबीएसई दूसरे चरण की ऑफलाइन परीक्षाएं 26 अप्रैल से। एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि जितने भी सीबीएसई के छात्र हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन
प्रोफेशन के जितने भी छात्र हैं उनको बता दें कि आपकी जो एग्जामिनेशन है वो 26 अप्रैल से स्टार्ट हो सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल टू टेकिंग एग्जामिनेशन बाय द गवर्नमेंट ऑन 26 अप्रैल। क्या कुछ चीजें हैं यहां पर आप समझिए कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा के दूसरे चरण की बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल से कराएगा। ये परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी, इस चीज को समझिएगा आप कि कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की ये चीजें नहीं चल रही हैं कि आपकी एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगी ड्यू टू कोरोना। तो बात करें कोरोना की, तो कोरोना की वजह से जो एग्जामिनेशन रुके हुए थे, तो कोरोना का जो फंडा है वो धीरे धीरे ग्राफ डाउन हो रहा है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि आपकी जो एग्जामिनेशन है, आपकी जो एग्जामिनेशन जो कोरोना की वजह से रुके हैं, अगर कोरोना का ग्राफ जो है वो डाउन हुआ तो आपके एग्जामिनेशन ऑफलाइन ही होंगे। दिस विल अ परफेक्ट कह सकते हैं कि एक परफेक्ट फंडा है एग्जामिनेशन लेने का, जो हमारा पूर्व केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा के दूसरे चरण की बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल से कराएगा। ये परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बुधवार को बताया कि बोर्ड ने विभिन्न स्टेक होल्डरों और देश में कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति पर विचार करने के बाद दूसरे चरण की बोर्ड परीक्षा को केवल ऑफलाइन कराने का निर्णय लिया है। यही बता दें कि थ्योरी परीक्षाएं 26 अप्रैल से होंगी। 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए डेट शीट जल्द जारी की जाएंगी। एक बड़ी खबर है आपके लिए। चलिए बात करेंगे कोरोना के बुलेटिन न्यूज पे क्या कुछ करें, कोरोना का मैटर चल रहा है, कितने केसेस लाइव हैं, उन चीज पे बात कर लेते हैं। सर कोरोना की बात करें तो जिस वजह से हमारे एग्जामिनेशन रुके हुए थे, हमारी परीक्षाओं पे जिस प्रकार से डिफेक्ट्स पड़ रहे थे कि एग्जामिनेशन हमारे कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहे थे, वो चुनाव की बात हो या फिर कोरोना का हो, दोनों एक प्रकार से प्रतिरोध बन चुके थे हमारे परीक्षाओं को लेकर। तो क्या कुछ चीज़ें हुई हैं, क्या कुछ चीज़ें होने वाली हैं, उस चीज़ पर थोड़ा सा आप यहाँ पर नज़र डालिएगा। कोरोना अपडेट्स यानी कि देश में 69,544 नए केसेस हैं, 12 कह सकते हैं 1,215 मौतें हो चुकी हैं। फरवरी के शुरुआती 8 में से 6 दिन रोज 1,000 जाने गई हैं, यानी कि जो मरने वाले व्यक्तियों की संख्या है वो बढ़ रही है, लेकिन जो ग्राफ है हमारा कोरोना का वो डाउन होता चला जा रहा है। यानी कि अभी कुछ मैं बताऊं आपको कि लगभग 27,000 केसेस आए थे। राजधानी दिल्ली की बात करूं मैं तो इस प्रकार के कुछ न्यूज सामने निकल के आ रही थी। वहीं बात करें कि 8 दिन में डेली केस में 57% की गिरावट है, कुछ इस प्रकार का ग्राफ है हमारा। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो कोरोना का रेट है, रेट ऑफ डिक्रीजिंग है, वो किस प्रकार से कमी होती चली जा रही है, क्या कुछ चीजें हो रही हैं यहां पर आप सामने देख सकते हैं। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट हमारे अपडेट के बारे में। ऐसे ही जबरदस्त और झक्कास और महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन, लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट सेक्शन में छोटा सा कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक इथुजियास्टिक वीडियो में विद इथुजियास्टिक ऋषभ, एजुकेशनल ऋषभ। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट डे।